धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। हरे कृष्ण। ये 39वां श्लोक है। अब तक भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान और सकाम कर्म योग का ज्ञान दे रहे थे। पहले तो भगवान ने आत्मज्ञान दिया, लेकिन जब अर्जुन को आत्मज्ञान से बातें समझ नहीं आई, भगवान को प्रैक्टिकल नहीं लगी, इसलिए भगवान को फिर उसको लालच देना पड़ा कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, बदनामी होगी, गालियाँ पड़ेंगी, और युद्ध करोगे तो स्वर्ग मिलेगा या राज्य सुख भोग मिलेगा। अब भगवान आत्मज्ञान से पहले नीचे आ गए, अब भगवान दोबारा धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर रहे हैं। उसकी कॉन्शियसनेस को अब दोबारा ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? इस श्लोक, अब इन श्लोकों के आगे अब जो चर्चा होगी, किस चीज़ की चर्चा होगी? एषा ते अभिहिता सांख्ये। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अब तक जो मैंने तुम्हें डिस्क्राइब किया था, जो तुम्हें वर्णन किया था, वो सब सांख्य बताया था मैंने तुम्हें। सांख्य मतलब आत्म और अनात्म का ज्ञान। आत्मा क्या है और आत्मा क्या नहीं है, मैं शरीर क्या है और आत्मा क्या है, और आत्मा किस तरह से शरीर से अलग है, हमारी रियल पहचान क्या है, उसको सांख्य कहते हैं। और अब भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिर योगे त्व इमाम शृणु। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से बुद्धि योगे, बुद्धि योग मतलब किस तरह से श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, और योग मतलब इन वर्क विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट। मतलब बुद्धि योग मतलब एक तरह से भक्ति योग ही है। भक्ति योग को ही बुद्धि योग कहा जाता है, और भक्ति योग को ही निष्काम कर्म योग कहा जाता है। तो इन श्लोकों से अब एक्चुअली ये जो श्लोकों, ये जो सेक्शन है 39th वर्स एंड अबव, अब जितने भी आगे श्लोक आएंगे, इनमें भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको बुद्धि योग भी कह दिया जाता है, और जिसको परिपक्व अवस्था में फिर भक्ति योग भी कहते हैं। तो अल्टीमेटली बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही है, और निष्काम कर्म योग भी बुद्धि योग ही है। कैसे? क्योंकि निष्काम कर्म योग दो तरह का होता है। एक निष्काम कर्म योग होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट निष्काम कर्म योग है वो तो डायरेक्ट भगवान की सेवा ही है, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करना, वो डायरेक्ट निष्काम कर्म योग हो गया। एक निष्काम कर्म योग होता है इनडायरेक्ट, अर्थात धर्म पालन करना। जो योगा लैडर है, मतलब सतयुग त्रेता युग में कैसे करते थे? पहले तो निष्काम कर्म योग फॉलो करते थे, फिर उसके बाद ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग में प्रवेश करते थे। अब कलयुग में क्योंकि टाइम कम है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरे नाम इव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्य था, कि टाइम नहीं है, इसलिए कलौ तद हरि कीर्तनाथ। भागवतम भी कह रही है, भगवान का नाम लो, सीधा भक्ति योग में प्रवेश करो। तो अब इसलिए श्री प्रभुपाद गीता के में जितने भी योग बताए जा रहे हैं, चाहे वो ज्ञान योग हो, बुद्धि योग हो, ध्यान योग हो, कर्म योग हो, सबको भक्ति योग के चश्मे से ही हमें भक्ति योग के चश्मे से ही हमें दिखा रहे हैं सारे योग। एक्चुअली श्री प्रभुपाद गीता में हमें, श्री प्रभुपाद की गीता पढ़ने से हमारे पास भक्ति योग का चश्मा आ जाता है, और उस भक्ति योग का जो चश्मा है उसको पहनने से फिर हम सभी योगों को, जितने भी योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, उन सबको कलयुग में कैसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है वो पता लग जाता है। यही श्री प्रभुपाद की जीनियस है भगवद गीता बोलने में। तो श्री प्रभुपाद ने मतलब ऐसा चश्मा बनाया है, भक्ति योग रूपी चश्मा, कि उसमें आप, उस चश्मे के द्वारा आपको निष्काम कर्म योग भी भक्ति दिखेगा, और ज्ञान योग भी भक्ति दिखेगा, ध्यान योग भी भक्ति दिखेगा, सब कुछ भक्ति ही दिखेगा। ऐसा चश्मा श्री प्रभुपाद ने हमें दिया। तो ये इसमें इसलिए श्री प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि, तो ये श्लोक है,
और फिर बुद्धया युक्तो यया पार्थ, भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से तुम अर्जुन जब इस बुद्धि से युक्त होकर, इस सोच से युक्त होकर कि किस तरह से डायरेक्ट सेवा करने से ही सब हो जाएगा, मेरी अगर डायरेक्ट सेवा करोगे तो, नहीं कर सकते तो फिर एटलीस्ट तुम इनडायरेक्ट सेवा करो, मतलब धर्म पालन करो। और लेकिन पॉइंट ये है कि अगर तुम धर्म पालन करो या तुम धर्म पालन करना मतलब इनडायरेक्ट निष्काम कर्म करो, या तुम सीधा मेरी सेवा करो मतलब डायरेक्ट निष्काम कर्म करो, दोनों में तुम्हें फल की इच्छा का तो परित्याग करना पड़ेगा। अगर फल की इच्छा रखोगे तो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, बस ये पॉइंट याद रखना। और अर्जुन एक्चुअली यहाँ पे फल की इच्छा ही कर रहा है, इसलिए श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अर्जुना's प्रपोजल नॉट टू फाइट वॉज बेस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि अर्जुन का जो भगवान के लिए जो प्रस्ताव था कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा, वो पूरा इंद्रिय तृप्ति पर ही आधारित था, वो कोई भक्ति पे आधारित नहीं था या धर्म के ऊपर आधारित नहीं था, वो इंद्रिय तृप्ति पे आधारित था। क्यों? क्योंकि अर्जुन कह रहा था भगवान मैं छोड़ छाड़ के सब जंगल चले आऊँगा और तपस्या करूँगा और मैं लेकिन इनसे लड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे दुख होगा जब मैं इनको मारूंगा। वो अपने दुख के बारे में सोच रहा है। और अगर अर्जुन कह रहा था कि ठीक है मैं अगर लड़ूंगा तो ये सब मर जाएंगे, और ये जब सब मर जाएंगे तो फिर मुझे और दुख होगा, मैं अकेले कैसे राज्य भोग करूँगा। तो अर्जुन अपने ही दुख के बारे में सोच रहा था अल्टीमेटली, तो इसलिए वो सेंस ग्रेटिफिकेटरी थॉट था, या दूसरे शब्दों में वो इंद्रिय तृप्ति की सोच थी उसकी, अर्जुन की। कोई डिवोशनल थॉट या कोई मतलब कोई धार्मिक विचार नहीं था वो। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भी कि अशोचन अन्वशोचस त्वम प्रज्ञावादांश भाष से, कि अर्जुन तुम प्रज्ञावादांश भाषा से, तुम्हारी भाषा तो ऐसी है जैसे तुम बहुत ज्ञानी ध्यानी होते हो, बहुत बड़े चढ़े होते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तुम मूर्ख हो। अर्जुन एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो रहा था। अर्जुन सोच रहा था कि मैं तो किसी को मारना नहीं चाहता, इतना दया पालन कर रहा हूँ और सब पे कंपैशन करना चाहता हूँ, और भगवान कह रहे सबको मारो। तो बिल्कुल अपोजिट अर्जुन बहुत कंफ्यूज था एक्चुअली। अर्जुन अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन उसको लग रहा था कि मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा, मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, तभी तो मैं किसी को मार नहीं रहा। तो ये जो सिचुएशन थी, ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट थी अर्जुन के लिए, और इसीलिए फिर भगवान ने उस सिचुएशन से निकालने के लिए पहले आत्मज्ञान दिया और फिर भगवान ने सकाम कर्म बताया, और फिर निष्काम कर्म योग पे आकर अब भगवान आगे के श्लोकों में और अर्जुन को आगे बताएंगे कि किस तरह से अपनी कॉन्शियसनेस को तुम्हें अब ऊपर उठाना चाहिए। या दूसरे शब्दों में भगवान इन श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग क्यों करना है और निष्काम कर्मयोग कैसे करना है। तो निष्काम कर्मयोग क्यों करना है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि कर्म बंधम प्रहास्यसि, उससे कर्म बंधन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, रिएक्शन नहीं आएंगी। अगर तुम इन सबको मारोगे तब भी फंसोगे नहीं कर्मों में। तो इस तरह से भगवान यहाँ समझा रहे हैं। और निष्काम कर्मयोग कैसे करना है, वो भगवान अगले श्लोकों में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।